नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह की बात कर रहे हैं, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये तमिलनाडु में है। जी हाँ, बिल्कुल। रामेश्वरम ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि इसमें भगवान शिव और श्री राम दोनों की भक्ति है, शक्ति है और क्षमा की भी एक गहरी कहानी है। हाँ, और हम आज इसी पर थोड़ी गहन चर्चा करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सही बात है। देखिए, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से तो एक है ही, साथ ही हिंदुओं के जो 4 धाम हैं, उनमें भी इसकी गिनती होती है। हाँ, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। जी, तो ये शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का एक अद्भुत संगम दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें? वो रेत वाले शिवलिंग की कहानी या फिर वो दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा? कहानी से शुरू करते हैं, वो ज्यादा दिलचस्प है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये है कहाँ। हाँ, बताइए। रामेश्वरम तमिलनाडु में है, ऐसी जगह पर जहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन होता है, उसके पास। अच्छा। और जैसा हमने कहा, ज्योतिर्लिंग और 4 धाम दोनों में शामिल होने से इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब आते हैं उस पौराणिक कथा पर। हाँ। राम और शिव का संबंध। कहते हैं रावण वध के बाद। हाँ, रावण का वध करने के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। वो इस पाप से मुक्ति चाहते थे। तो ऋषि मुनियों ने उन्हें सलाह दी कि भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि शिव ही तो पापों का नाश करते हैं। तो फिर उन्होंने शिव पूजा का निश्चय किया। जी, और श्री राम ने हनुमान जी को काशी भेजा एक शिवलिंग लाने के लिए। लेकिन हनुमान जी को आने में देर हो गई। हाँ, और पूजा का जो शुभ मुहूर्त था वो निकलता जा रहा था। तो फिर यहीं पर वो बात आती है रेत की शिवलिंग की। बिल्कुल। तब माता सीता ने समुद्र के किनारे जो रेत थी उसी से एक शिवलिंग बना दिया। अच्छा। और भगवान राम ने उसी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके प्रायश्चित किया। इसी को आज रामलिंगम कहते हैं। ये मुख्य ज्योतिर्लिंग है। वाह। आज हनुमान जी वापस आए शिवलिंग लेकर, उनका क्या हुआ? जब हनुमान जी काशी से शिवलिंग लेकर लौटे, जिसे विश्वलिंगम या हनुमलिंगम भी कहते हैं, तो उसे भी रामलिंगम के पास ही स्थापित कर दिया गया। तो मंदिर में 2 शिवलिंग हैं? हाँ, आज भी दोनों हैं। और खास बात यह है कि पूजा पहले रामलिंगम की होती है, फिर हनुमान जी द्वारा लाए गए विश्वलिंगम की। अच्छा, ये क्रम भी उस पूरी कहानी को दर्शाता है। जी हाँ। पूजा विधि में ये सम्मान झलकता है। क्या पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र है? मतलब पुराणों में, रामायण में? जरूर। स्कंद पुराण है, शिव पुराण है, इनमें रामेश्वरम की महिमा का काफी विस्तार से वर्णन मिलता है। रामायण में भी संदर्भ आता है। और ये जो भव्य मंदिर आज हम देखते हैं, रामनाथ स्वामी मंदिर। हाँ, इसका जो मौजूदा स्वरूप है वो पांड्य राजाओं और बाद में जाफना के राजाओं के समय में विकसित हुआ। काफी योगदान रहा उनका। और इसकी वास्तुकला, वो गलियारा जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, वो तो कमाल का है। रामनाथ स्वामी मंदिर का जो बाहरी गलियारा है वो करीब 1220 मीटर लंबा है, यानी लगभग 4000 फीट। जी हाँ, कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा है। अद्भुत। और मंदिर परिसर में वो 22 कुंड भी हैं, तीर्थम जिन्हें कहते हैं। हाँ, 22 पवित्र जल कुंड है और माना जाता है कि हर कुंड के पानी का स्वाद, तापमान, गुण अलग अलग है। तो ये सिर्फ पानी के कुंड नहीं, मतलब शुद्धि के लिए है? बिल्कुल। मान्यता है कि इनमें स्नान करने से अलग अलग तरह के पाप और कष्ट दूर होते हैं, एक आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है। तो पूजा की विधि क्या है वहाँ? मतलब क्रम क्या रहता है? परंपरा ये है कि पहले समुद्र में स्नान करते हैं, जिसे अग्नि तीर्थम कहते हैं, फिर मंदिर के इन 22 कुंडों में स्नान करते हैं। अच्छा, सभी 22 कुंडों में? हाँ, ऐसा विधान है। और उसके बाद फिर रामलिंगम और विश्वलिंगम के दर्शन और पूजा होती है। पूजा दक्षिण भारतीय आगम शास्त्र के अनुसार होती है। विशेष मंत्रोच्चार, अभिषेक, दीपाराधना। यहाँ पहुँचना आसान है, मतलब यात्रा के साधन? हाँ, काफी सुलभ है। रामेश्वरम का अपना रेलवे स्टेशन है, मंदिर से ज्यादा दूर नहीं है, शायद 1 किलोमीटर। ओके। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट मदुरई में है, वो करीब 170 किलोमीटर है। और मदुरई, कन्याकुमारी, त्रिची जैसे शहरों से सीधी बसें भी चलती हैं। रामेश्वरम का नाम आते ही एक और चीज ध्यान आती है, राम सेतु। हाँ, सही कहा। पास में ही धनुषकोडी नाम की जगह है। माना जाता है कि वहीं से भगवान राम ने नल और नील की मदद से लंका तक पुल बनवाना शुरू किया था।
जिसे राम सेतु या सेतुबंध कहते हैं। जी, अपनी वानर सेना को समुद्र पार ले जाने के लिए। और कुछ लोग मानते हैं कि आज भी समुद्र में उस पुराने पुल के अवशेष दिखते हैं। तो ये जगह सिर्फ शिव या सिर्फ राम की नहीं, बल्कि दोनों का एक गहरा आध्यात्मिक संगम है। बिल्कुल सही। रामेश्वरम यही तो दिखाता है कि कैसे विष्णु के अवतार भगवान राम ने स्वयं भगवान शिव की पूजा की। ये हरि और हर की एकता का प्रतीक है। यहाँ पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, ऐसी मान्यता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, संतान प्राप्ति की कामना भी लोग करते हैं और अंततः मोक्ष की भी। यहाँ कोई खास पर्व या उत्सव भी होते होंगे? हाँ, महाशिवरात्रि तो बहुत बड़ा पर्व है यहाँ। रात भर जागरण होता है। फिर रामनवमी, दीपावली पर भी विशेष पूजा होती है और श्रावण का महीना तो शिवजी का है ही। तो संक्षेप में कहें, रामेश्वरम वो पवित्र धरती है जहाँ आस्था, इतिहास, प्रकृति सब मिल जाते हैं। भगवान राम की शिव भक्ति, उनका प्रायश्चित, उनकी क्षमाशीलता। हाँ, और ये हमें धर्म, तप, भक्ति, करुणा, जीवन के सभी पहलू दिखाता है। शुद्धि से लेकर पूजन, प्रायश्चित और फिर मोक्ष तक का मार्ग। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि स्वयं भगवान राम ने, जो विष्णु के अवतार थे, उन्होंने शिव जी की उपासना की। ये हिंदू धर्म के अंदर की जो अलग अलग धाराएं हैं, उनकी गहरी एकता की तरफ इशारा करता है।